ये अचानक नहीं, ये आयोजित है, ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड है, स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड है, ये सुनियोजित है, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। और इसीलिए जहाँ जहाँ आप देखें ये सारी घटनाएं होती हैं, वहाँ पर पत्थर पहले से तैयार होते हैं, बम पहले से तैयार होते हैं, तलवार तमंचे पहले से तैयार होते हैं, बंदूक पहले से तैयार होती है। तो आज मैं कहूँगा कि एक औरंगजेबी मानसिकता जो कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है, उसकी वजह से आज राजस्थान में हिंदू के ऊपर इस प्रकार से हमले होते जा रहे लगातार। राजस्थान के जोधपुर में कल रात को एक मामला होता है। उस मामले में एक झंडे को लेकर, एक भगवे झंडे को लेकर दो संप्रदाय आपस में भिड़ जाते हैं। हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय आपस में भिड़ जाता है। और आज जब ईद की नमाज होती है तो ईद की नमाज के बाद उन नमाजियों में और पुलिस में आपस में झड़प होती है। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और कई पत्रकार भी घायल हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़े हुए हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे देखते हैं जो ये जोधपुर की जो सारी घटना है, एक भगवे झंडे को लेकर जो सारा मामला है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान और खासकर जोधपुर की जनता को शांति और अमन बनाए रखने के लिए कहूँगा, परंतु इसके लिए पूर्ण तरीके से अशोक गहलोत की सरकार जिम्मेदार है। और अशोक गहलोत की सरकार ने जिस प्रकार से दंगाइयों को संरक्षण दिया है लगातार, करौली से लेकर छाबड़ा तक, मालपुरा तक, इसकी वजह से ही आज दंगाइयों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। और हिंदू विरोधी मानसिकता जो कांग्रेस पार्टी की है वो बार बार दिखाई देती है, उसका प्रमाण मिलता है। आप सोचिए कि करौली की जो नववर्ष की यात्रा थी उस पर हिंसा हुई, उसको 1 महीना हो चुका है, परंतु करौली का मुख्य आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। छाबड़ा दंगों का आरोपी जो आसिफ था वो अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में मिलता है। अब ये भी घटना हो जाती है कि एक चौराहे पर, जालोरी गेट पर, जिस प्रकार से भगवा झंडे उतार दिए गए, जिस प्रकार से बिस्सा जी की प्रतिमा पर एक इस्लामिक झंडा लगा दिया गया, क्या हिंदुओं का नववर्ष की यात्रा निकालना, हिंदुओं का झंडा लगाना, क्या इस देश में अपराध हो चुका है? परंतु देखिए, उसको सरकार का जब संरक्षण मिलता है, जब सरकार ही कहती है कि जुमा की नमाज तो सार्वजनिक रूप से सड़कों पर पढ़ी जा सकती है, उसके लिए हम लाउड स्पीकर लगा देंगे, परंतु जब 144 लागू हो जाता है हिंदुओं की यात्राओं के समय अजमेर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में, तो इस प्रकार का भेदभावपूर्ण कार्रवाई, जब बिजली के मामले में भी कि हम रोज़ेदारों को रमज़ान में बिजली देंगे परंतु नवरात्र का कोई जिक्र नहीं होता, तो ऐसी भेदभावपूर्ण कार्रवाई और दंगाइयों को संरक्षण जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में दे रही है, जहांगीरपुरी हो गया, करौली हो गया, खंबाट हो गया, खरगोन हो गया, तो इस प्रकार से दंगाइयों के साथ कांग्रेस का हाथ है। इसीलिए इस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं बार बार राजस्थान में हो रही है। सर, ईद एक भाईचारे का त्यौहार बताया जाता है और जो आज राजस्थान में हुआ है, इस भाईचारे पे क्या कहना है? नहीं, भाईचारे का अर्थ ये हो चुका है कि एक तो भाई बन गया और हिंदू चारा बन गया, और हिंदू को बार बार चारा बनाते हुए ये भाईचारा चल रहा है। ये गंगा जमुनी जो तहजीब है, सेकुलरिज्म की गंगा है, वो एक दिशा से ही क्यों बहनी चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि जब पीएफआई को बिना कोई प्रॉब्लम के मार्च निकालने की इजाज़त अशोक गहलोत की सरकार दे सकती है हिजाब के मामले पे, जब पूरा माहौल कितना भड़क रहा था उस समय पर पीएफआई को तो मार्च निकालने की परमिशन, इजाज़त दी जाती है, परंतु क्या कोई हिंदू अपना भगवा झंडा नहीं लगा सकता? क्या कोई हिंदू अपनी नववर्ष की यात्रा नहीं निकाल सकता? और निकालेगा तो उस पर पथराव होगा, भगवा झंडा लगाएगा तो झंडा हटा के इस्लामिक झंडा लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से जो सेकुलरिज्म की परिभाषा को जो कुत्सित तरीके से उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, जो एक प्रकार से ये सेकुलरिज्म यहाँ पर थोपा गया है राजस्थान में, इसी के परिणाम स्वरूप ये सारी घटनाएं होती हैं। और इसीलिए मैं आज फिर से पूछता हूँ, ये शुरुआत, इसकी जड़ कहाँ से? इसकी जड़ यहाँ से है कि जब कांग्रेस पार्टी हर बार दंगाइयों के संरक्षण में आ जाती है, आतंकियों के संरक्षण में आ जाती है और बार बार इस्लामोफोबिया का नैरेटिव बनाती है, हिंदू को आतंकी से, हिंदुत्व को आईसिस से जोड़ना, इस प्रकार का नैरेटिव बनाती है, और तब जाकर ये सारी घटनाएं होती है। अशोक गहलोत जी का झड़प के बाद एक ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जोधपुर वासियों से अपील करना चाहूँगा कि शांति बनाए और रखें अभी तक। देखिए, वो उनका गृह जिला है, वो गृह मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, और अभी वो अपील कर रहे हैं। जब कोई और घटना होती है तो वो केंद्र को दोष देते हैं, कानून व्यवस्था उनके तहत है। जब बलात्कार बढ़ते हैं तो उनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होंगे। उनकी महिला और बाल विकास मंत्री कहती है कि ये सरकार का नहीं, ये समाज का
का काम है। अब वो कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, मतलब कि वो मान रहे हैं कि उनसे मामला संभल नहीं पा रहा। वो मान रहे हैं कि इंटेलिजेंस ही नहीं, ये सरकार का फेलियर है और तुष्टीकरण की नीति की वजह से ये सरकार पूरी तरह से इसका जो इकबाल है खत्म हो चुका है, इसकी कानून व्यवस्था पर पकड़ खत्म हो चुकी है। तो आज उन्हें अपील नहीं, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए कि मैं गृह मंत्री होते हुए मैं अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पा रहा हूं, और उनको बताना चाहिए कि वो इस्तीफा कब देंगे। अच्छा सर, उनके गृह क्षेत्र में जब इस प्रकार के हालात हैं तो पूरे राजस्थान में किस तरीके के हालात हो सकते हैं? राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसी सरकार अब काबिज हो चुकी है जो औरंगजेबी मानसिकता वाली सरकार है। और मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की औरंगजेबी मानसिकता, श्री राम के अस्तित्व को नकारना, राम मंदिर को 70 साल लटकाना, अटकाना, भटकाना, राम मंदिर के खिलाफ साजिशें रचना, राम सेतु को तोड़ने की साजिश रखना, और फिर उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार आई है तो बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या हो जाती है, साधु संतों पर हमले हो जाते हैं, सालासर बालाजी का मुख्य द्वार ध्वस्त कर दिया जाता है, श्री राम माँ सीता के मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, अलवर में 300 वर्षीय शिव मंदिर को किस प्रकार से खंडित किया गया, शिवलिंग को कैसे खंडित किया गया, पूरे देश ने देखा है वो तस्वीरों को। और आज इस प्रकार से केवल और केवल हिंदू विरोधी एक मानसिकता जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ही पन पाते हैं, वही तो कहते हैं कि हिंदू टेरर है, हिंदुत्व आईसिस है, हिंदुत्व बोको हराम है, महंगाई की रैली में जाकर राहुल गांधी कहकर आते हैं। तो उसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि बार बार ये हिंदू विरोधी हमले होते हैं। करौली से लेकर छाबड़ा तक, जिस प्रकार से मालपुरा में भी आपको याद होगा हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। तो आज मैं कहूँगा कि एक औरंगजेबी मानसिकता जो कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है, उसकी वजह से आज राजस्थान में हिंदू के ऊपर इस प्रकार से हमले होते जा रहे लगातार। सर, जहांगीरपुरी की बात हो या अब जोधपुर की बात हो, ये पथराव का मामला कहाँ से आते हैं? ये इतने सारे पत्थर कहाँ से आते हैं एकदम से? देखिए, जहांगीरपुरी में, खरगोन में, अलग अलग जगहों पर ये कहा गया कि अरे देखिए, मस्जिद के पास से एक नारा लगाते हुए कुछ लोग जा रहे थे, हम भड़क गए। सवाल ये पैदा होता है कि नारों से क्यों भड़क जाते हैं? जय श्री राम का नारा भड़काऊ है, भगवा झंडा भड़काऊ है, हिंदुओं का यात्रा निकालना भड़काऊ है। और दंगे का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, परंतु इलाकों का धर्म कैसे बन जाता है कि ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ से हिंदू यात्रा नहीं जा सकती है। परंतु भड़क गए ये कहते हुए समझ में नहीं आता कि भड़कने से पहले ही कि हम इस समय पर भड़केंगे, इस जगह पर भड़केंगे, इसकी तैयारी करते हुए छतों पर तमंचे, तलवार, तमाम तेज़ाब के बम, पेट्रोल के बम ये तैयार कैसे होते हैं? ये भड़कने की भावना हम में कितने बजे आएगी और कहाँ आएगी, इसके पहले ही ये तैयारी, भड़कने की सामग्री कैसे तैयार हो जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अचानक नहीं, ये आयोजित है, ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड है, स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड है, ये सुनियोजित है, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। और इसीलिए जहाँ जहाँ आप देखें ये सारी घटनाएं होती हैं, वहाँ पर पत्थर पहले से तैयार होते हैं, बम पहले से तैयार होते हैं, तलवार तमंचे पहले से तैयार होते हैं, बंदूक पहले से तैयार होती है। तो ये दंगे, ये जो होते हैं, ये दंगे नहीं, ये दरअसल हिंसा है, ये हमला है, और इसकी पूर्व सुनियोजित तैयारी की जाती है। गहलोत सरकार के एक नेता हैं प्रताप सिंह करके, उनका भी अभी बयान ये आया है कि ये सब कुछ बीजेपी करवाती है, पूरे देश भर में दंगा बीजेपी करवाती है। देखिए, अगर ये मान लेते हैं उनकी एक बात कि ये बीजेपी करवाती है, कानून व्यवस्था तो इनकी है, इनका काम केवल कहना है, या काम इनका ये है कि वो जो इसके पीछे है कोई भी हो उसको पकड़कर जेल में डाले और उसको होने से रोके? तो अपनी नाकामी का ठीकरा हर बार किसी और पर थोपना, और मध्य प्रदेश में वहाँ की सरकार जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार जिम्मेदार। हालांकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो कोई दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर दोनों जगह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर दोनों जगह से उतर रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में कार्रवाई की जाती है दंगाइयों पर तो मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार, परंतु राजस्थान के विषय में वहाँ पर विपक्ष जिम्मेदार। ये किस प्रकार का इनका लॉजिक है, ये किस प्रकार का इनका तर्क है? अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकते, इसीलिए बार बार किसी और पर दोष डालते हैं। परंतु मुझे लगता है जनता समझ गई है, और जनता इस बार उन्हें बाहर कर देगी सरकार से, क्योंकि अगर ऐसे ही इतने लाचार है, नाकाम है, तो उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सड़कों पे जो ये नमाज पढ़ी जाती है, इसको लेकर क्या कहना है? कुछ लोग कहते हैं कि ये समूह द्वारा आतंकवाद फैलाना होता है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। कानून
एक आंख वाली उदारवादी और सेकुलरिज्म की नीति पर नहीं चल सकती। अगर उद्धव ठाकरे जी की सरकार का ये मानना है कि हनुमान चालीसा सार्वजनिक जगह पर नहीं पढ़ी जा सकती, हालांकि हनुमान चालीसा तो व्यक्ति जब भी कोई संकट होता है, उसके मन में, परीक्षा में जा रहा होता है, अस्पताल जा रहा होता है, हनुमान जी का जाप करता है। और हनुमान जी की जाप में क्या है, केवल उनकी प्रशंसा की जा रही है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इसमें अगर कोई आपत्ति है तो फिर उनको यही भाव, यही तर्क, यही कानून दूसरों की भी नमाज पद्धति पे अपनानी चाहिए। तो इस प्रकार से तो नहीं हो सकता कि हनुमान चालीसा पर तो सेडिशन लगाई जाएगी, परंतु सार्वजनिक जगहों पर नमाज अता करना ये सेकुलरिज्म है। परंतु हमारे देश में पता है क्या हो चुका है, पत्थर उठाना और पत्थर फेंकना सेकुलरिज्म है, बुलडोजर का चलना सांप्रदायिक है, अवैध अतिक्रमण करना सेकुलर है, अवैध अतिक्रमण हटाना सांप्रदायिक है, दंगे करना सेकुलर है, दंगों को रोकना सांप्रदायिक बन चुका है, और करौली में मुख्य आरोपी गायब रहे, दंगाइयों पर कोई कार्रवाई ना हो, वो सेकुलरिज्म है। और दंगाइयों पर अगर बुलडोजर चल जाए तो वो सांप्रदायिक कहा जाता है। हलाला करना और हिजाब पहनना ये सेकुलरिज्म है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना ये सांप्रदायिक है। ये इसी प्रकार के डिस्टॉर्टेड सेकुलरिज्म की वजह से ये सारी घटनाएं आज हो रही है। अच्छा सर, जब वहाँ पे रात को दंगा हो गया तो सुबह वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? जोधपुर की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे पुलिस जो है आज बहुत ज़्यादा लेट आई, जब वो झड़प हो चुकी उसके बाद में पुलिस आई और रात को ये मामला हो गया था, तो सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, दो तरीके से प्रशासन चलते हैं, या दो तरीके से पुलिस चलती है, या दो तरीके से सरकारें चलती है। एक है योगी मॉडल। योगी मॉडल में वो होता है कि पुलिस की कार्रवाई तुरंत होती है, चाहे अयोध्या में कोई शरारती तत्व हो, उनको पकड़ा गया, एनएसए डाला गया, मुर्तुज़ा अब्बासी है उसको पकड़ा गया, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। चाहे वो मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बदन सिंह बद्दो की प्रॉपर्टी हो, दोनों के ऊपर बुलडोजर चला है। लाउड स्पीकर राम जानकी मंदिर से भी हटा है, सुन्नी जामा मस्जिद से भी हटा है। ये सबका साथ, सबका विश्वास, और सबके ऊपर कानून का डंडा चलेगा, जीरो टॉलरेंस होगा। अगर कानून कोई तोड़ेगा तो इधर ना उधर बिना भय के कानून कार्रवाई करेगा। ये योगी मॉडल है। दूसरा है सेकुलर ढोंगी मॉडल, और ये सेकुलर ढोंगी मॉडल में जब दंगाइयों के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ हो तो दंगाइयों को तो खुली छूट मिलती है। करौली में भी हमने वो वीडियो देखा था कि पुलिस के सामने दंगाई दंगा कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, उनको जानकारी भी थी, 1 तारीख का पत्र भी था पीएफआई का कि ये होने वाला है, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने खुली छूट दी थी। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि राजस्थान में, जोधपुर में खासकर, जिस प्रकार से पुलिस निष्क्रिय रही, पुलिस जिस प्रकार से मुख दर्शक रही, ये कहीं ना कहीं क्योंकि उनके आकाओं ने उन्हें कहा है कि आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी है, इसीलिए ये परिणाम स्वरूप पुलिस देखती रही, पुलिस केवल अपना मुंह देखती रही, दिखाती रही, और कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। अशोक गहलोत जी ने अभी अभी एक आपातकाल बैठक बुलाई है और कार्रवाई के लिए ये बोल दिया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, सरकार आपातकाल में है, उनकी राजनीतिक विरासत आपातकाल में है, उनकी पार्टी आपातकाल में है, और इसीलिए वो प्रदेश को आपातकाल में डाल रहे हैं। परंतु जनता समझ गई है, और जनता अभी बहुत ही जल्द इस आपातकाल को ख़त्म करके और इसके राहु काल को ख़त्म करके वहाँ पर जो है एक ऐसा काल लाने वाली है जिसमें सारी जनता, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सुरक्षित रहेगी।